स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज में। तो आज बात कर रहे हैं दोस्तों कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जो पेपर था 2012 का, उसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 कर रहे हैं, 1 कर लिया था हमने, वो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आई अब बात करते हैं दोस्तों कि पहले मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन था, इसका कमेंट मैंने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो नागौर होगा, जो यानी कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन किया जाता है, तो नागौर में किया जाता है। साथ में इस पीडीएफ की बात है तो मैं पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग दिल्ली के, मैं यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जैसे कि हमारा ये चैनल है तो चैनल का नाम सर्च कर लेना, दिल्ली का। ये काम जरूर करना दोस्तों, यहाँ पर सर्च करोगे फर्स्ट में आ जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सर्च करोगे तो यहाँ ऐसे इस तरह से करने के बाद में ये 3 नंबर कम्युनिटी वाला टैब है, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है। मैं दिल्ली के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है जैसे कि भारत में सरसों का उत्पादन कितने % होता है। तो कई बार आप लोगों के पास में ये नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो यहाँ पे जो उत्पादन है वो दोस्तों यहाँ पे कितने 78% लोगों का आंसर है वो गलत है। यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि 78% लोगों का आंसर है वो गलत है, 11% का सही है, क्योंकि राइट आंसर है वो 45.9 है। क्योंकि मैं आज इसीलिए तो बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग इसको समझो। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाया जाता है, तो 85% स्टूडेंट्स का आंसर है वो राइट आंसर है। यहाँ पे 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध जो दिवस है वो बनाया जाता है। उसके बाद में काफ़ी सारी ऐसे क्वेश्चन है, मैं डेली के अपलोड करता हूँ। अगर अदरवाइज वीडियो नहीं आए तो दोस्तों ऐसे चैनल को सर्च करके आप लोग इस पर क्लिक करोगे कम्युनिटी टैब पे, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर ऑप्शन पे करना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिल्ली का यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देना, और साथ में अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। तो अब चलिए आगे हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक तो ये था, 21 नंबर हो गया। 22 नंबर है कि राजस्थान में हरिद्वार कौन सा तीर्थ है। तो हरिद्वार है राजस्थान का, तो वो पुष्कर राज है, यानी कि पुष्कर राज हरिद्वार का तीर्थ माना जाता है। आगे बात करते हैं पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। तो पटुओं की हवेली है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है, यानी कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पटुओं की हवेली में सिंध, भारत, मुगल एवं अयोध्या स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पटुओं की हवेली में किसका संगम है, तो सिंध, भारत और मुगल एवं अयोध्या स्थापत्य कला का है। आगे है नाली कहते हैं। तो नाली किसको कहते हैं, तो घग्गर नदी का जो पार्ट है उसको नाली कहा जाता है। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दोस्तों टाइम की बचत हो रही है, इसलिए ऑप्शन नहीं बता रहा। तो आगे बात करते हैं कि राजस्थान में, जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा को कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, तो माउट कहा जाता है। माउट यानी कि माउट किसको कहा जाता है, तो जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको माउट कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि पश्चिमी भूमध्य, जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होती है। यह रबी के सीजन यानी फसलों, यानी कि चना की फसलों के लिए यह लाभदायक होता है। और राजस्थान में इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहते हैं, तो माउट को भी कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझ लेना, मेरी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाता है। अब बात करते हैं आगे कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो बाजरा है जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोई जाती है। तो कल का हमारा जो कमेंट यानी कि क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने आज फर्स्ट में जो स्टेप बताई थी उसी के अंदर आप डेली का सर्च करना, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है उसी तरह सर्च करके आप लोग देखना। तो यहाँ पे व्याख्या क्या दी है कि विश्व में सर्वाधिक बाजरा भारत में होता है और देश में बाजरा सर्वाधिक का उत्पादन एवं क्षेत्रफल राजस्थान अग्रणी राज्य है। और बाजरा का कुल बोए गए पौधे बोए गए क्षेत्र में बाड़मेर में सबसे अधिक क्षेत्रफल पे, यानी कि बाड़मेर में सर्वाधिक होता है। यानी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजस्थान में कितने % और कितना कहाँ पे होता है, तो बाड़मेर में 69.4% होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पे बोई जाने वाली खरीफ की बाजरा फसल है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। आगे बात करते हैं कि नवनिर्मित घर का उद्घाटन
जो नवनिर्मित घर का उद्घाटन की रस्म का क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो नांगड़, यानी कि जो नॉर्मल भाषा है, जब यानी कि हम लोग अलग अलग जब संयुक्त परिवार होता है उससे एकल परिवार में डिवाइड होते हैं तो उसको न्यांगल कहा जाता है। तो ये लोकल वर्ड है। तो उसके बाद में बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं, तो ये एक महिलाओं के ओढ़ने का एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है, उसको कहा जाता है। ओढ़नी को, जो ओढ़नी होती है उसको पोमचा कहा जाता है। तो उसके बाद में बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं कि आज वाली अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना हर फ्रेंड्स के पास, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जल्दी से जल्दी लाइव हो जाएं और हमारी स्ट्राइक है वो हट जाए जल्दी से जल्दी। आगे बात है कि राजस्थान में ताजमहल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंत थड़ा, जो जोधपुर के अंदर स्थित है, उसको कहा जाता है जसवंत थड़ा को। आगे बात करते हैं सुरीला नामक आभूषण किस अंग को धारण किया जाता है, तो ये कई बार आभूषण से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ एक ट्रिक के माध्यम से, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है वो पूरे होने के बाद में, तो इसका आंसर है, तो ये जो सुरीला है, सुरलिया है वो कान का होता है, यानी कि कान का आभूषण है। आगे है कि कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पद जीतने वाले डिस्कस थ्रो खिलाड़ी का नाम कौन सा है, तो कृष्णा पूनिया है उसका नाम में। आगे बात करते हैं कि राजस्थान की मरुको किला का नाम प्रसिद्ध है, मरुको किला का नाम प्रसिद्ध है, तो गौरी देवी का नाम है वो प्रसिद्ध है। आगे कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए नृत्यांगन है, तो कालबेलिया नृत्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है तो वो गुलाबो है, यानी कि गुलाबो दिलाने वाला गुलाबो है, नृत्यांगन दिलाने। आगे बात करते हैं राजस्थान में जलपरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की जलपरी है वो रीमा दत्ता को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है दोस्तों उस टाइम करंट का आया हुआ है, तो यहाँ पे बात है करंट का भी। अभी तो करंट तो हमारे इस एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें करंट के सिलेबस में करंट नहीं डाला है। आगे की ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, ताम्रवती आहड़ को कहा जाता है। तो ये आहड़ राजस्थान के ज़िले, जो राजस्थान का ज़िला है उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ सभ्यता में 11वीं सदी में अघाटपुर नामक दुर्ग में प्राप्त हुई थी, इसलिए अघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पे टोरकोटा वृषभ आकृति भी मिली है और इन्हें वसानिया वुल कहा गया है। तो यहाँ पे ये डिस्कस हो गया, अदरवाइज नहीं समझ में आया है तो आप लोग बोल देना कि सर आप थोड़ा और समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। आगे की सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान की भागीरथ किसे कहा जाता है, तो मानसिंह को कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में 36 नंबर क्वेश्चन है, तो 37 नंबर है राजस्थान का ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रथम सुपर थर्मल पावर स्थापना यानी कि कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो सूरतगढ़ में किया गया था, जो अभी सबसे बड़ा भी है। और गंगानगर के जो सूरतगढ़ है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो राज्य पुष्प है रोइडा है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी है, और यहाँ पे राज्य पशु पूछा जाए तो राज्य पशु है वो चिंकारा होता है, तो चिंकारा ऊँट होता है, तो यहाँ पे तीसरा गलत है। तो यहाँ पे बात ये कि जो सन 2014 में ऊँट का राजस्थान का राज्य पशु यानी कि 14 के अंदर ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी यानी कि अभी तो ये उसके मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो 2012 के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत था, लेकिन अभी ये राइट आंसर है। और उस टाइम का मैंने चिंकारा बताया है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, तभी मैं कहता हूँ कि वीडियो को देख लेना अच्छे से, कोई भी मिस्टेक होती है ना वो क्लियर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आ सकता है। तो अब ऊँट को डोमेस्टिक श्रेणी में तथा चिंकारा को नॉन डोमेस्टिक श्रेणी के लिए राजस्थान का राज्य पशु रखा गया है, तो यहाँ पे ऊँट है वो सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो चारों सही है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से समझ लेना। आगे है सीमेंट जो सवेत सीमेंट है उसका कारखाना कहाँ पे है, तो जो गोटन है यानी कि गोटन के अंदर स्थित है, तो ये गोटन राजस्थान के अंदर ही है, तो राजस्थान का जीके ही आता है। आगे की शारदा एक्ट का उद्देश्य है, तो शारदा एक्ट का उद्देश्य है कि सती प्रथा को बंद करना, विधवा विवाह को रोकना या विधवा विवाह को प्रोत्साहन करना, बाल विवाह का प्रतिबंध। तो ये अच्छा है। आगे बात करते हैं कि वर्धमान महाविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों को कमेंट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट के साथ में, आगे भी और क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।